ये वीडियो उनके लिए है जिनके माइंड में सुसाइड से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने नहीं जा रहा। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लाइफ कितनी प्रीशियस होती है, लाइफ कितनी प्रीशियस होती है और आप इसे यूं ही गंवाना चाह रहे हो। ये तो वही बात हुई कि आपके पास खजाना है और आप भीख मांग रहे हो। एक बार आप खुद से क्वेश्चन करो कि क्या आप जो कदम उठाने की सोच रहे हो, क्या ये प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के वजह से आप ये कदम उठाने की सोच रहे हो, क्या ये प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी है या सिर्फ आपके दिमाग में एक थॉट जो है वो हावी हो गया है। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डर जो होता है वो आपके दिमाग में हावी हो गया है। एक बार खुद से क्वेश्चन करिए। लाइफ में कुछ ही प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से लोग इतना बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं। या तो वो प्रॉब्लम करियर से रिलेटेड हो सकती है, या आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये 3-4 प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ 95% लोग इन्हीं वजह से ही जो ये कदम उठाने की कोशिश करते हैं वो इसी वजह से उठाने की कोशिश करते हैं। आप एक समुद्र की तरह हो और जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो एक बाल्टी पानी के बराबर है। ये बात आपको तब पता चलती है जब आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे ना एक टाइम के बाद। तब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना अपने पास्ट में तो समझ में आएगा कि जिस प्रॉब्लम से आप इतना परेशान हो रहे थे वो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। अगर आप अपने करियर से रिलेटेड परेशान हैं, अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि फेल हो गए एग्जाम में और इस तरह का कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। तो एक बार आप खुद से बैठ के एनालाइज कीजिए कि क्या एक सिर्फ यही ऑप्शन है आपके पास जिससे रिलेटेड आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरे भाई हज़ारों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप एक बार बैठ के देखेंगे ना दुनिया में तो हज़ारों ऑप्शन पड़े हुए हैं आपसे करियर से रिलेटेड आप जो कर सकते हैं। अगर आप फेल हो भी गए तो इट्स ओके, ये नॉर्मल है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी किसी चीज़ में फेल ना हुआ हो। हर किसी न किसी लाइफ में किसी न किसी सिचुएशन में फेल जरूर होता है। तो ये चीज़ एक नॉर्मल है, फेल होना एक नॉर्मल है। तुम्हारे सामने हज़ारों ऑप्शन है, तुम सिर्फ अपने माइंड को ब्लॉक कर लेते हो और सिर्फ एक रास्ते को देखते हो। अगर अपने माइंड को ओपन करोगे ना तो तुम्हें दिखाई देगा कि हज़ारों ऑप्शन है इस दुनिया में, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये तो वही बात हो गई कि मुझे कहीं जाना है और मैं एक ट्रेन के भरोसे बैठा हूँ। अगर मेरी ट्रेन छूट गई तो मैं सुसाइड कर लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस ट्रेन से जाना था, ये ट्रेन छूट गई है मेरी। अगर आप देखोगे ना आंखें खोल करके तो हर 10 मिनट में एक ट्रेन आती है। इट्स ओके, अगर वो ट्रेन छूट गई तो नेक्स्ट ट्रेन पकड़ लो, क्या प्रॉब्लम है? मंजिल तक ही तो पहुँचना है ना। ट्रेन कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? और सच बोलूं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हो। अगर आप अपना दिमाग खोल के देखोगे ना तो ट्रेन तो वैल्यू ही नहीं करती है। ठीक है, सफ़र वैल्यू करता है, आप जा रहे हो वो चीज़ वैल्यू करती है, लेकिन क्या ऑप्शन पकड़ रहे हो वो वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू करता है कि आपको मंजिल पर पहुंचना है, आपकी जर्नी मैटर करती है। आप जर्नी इंजॉय करो। ट्रेन कौन सी पकड़ रहे हो वो मैटर नहीं करता है, या करियर कौन सा सिलेक्ट करो वो मैटर नहीं करता है। तो ट्रेन कौन सी पकड़ रहे हो क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारा करियर है तो ये भी तुम्हारा करियर, तुम्हारी चॉइस नहीं है, किसी और का दिखाया हुआ है। क्योंकि जो हम अपने बचपन में जो भी हम सिलेक्ट करते हैं ना, जो भी हम करियर सिलेक्ट करते हैं कि मुझे यही करना है, तो वो हम दूसरों को देख के करते हैं, खुद से नहीं सिलेक्ट करते हैं। कि या तो फैमिली ने बता दिया होता है या फ्रेंड्स वगैरह को देख के सिलेक्ट कर लिया होता है, कहीं पे कुछ सुन लिया होता है तो उसको देख करके हम सिलेक्ट करने लगते हैं। अब बात करते हैं जो रिलेशनशिप की वजह से इस तरह का कोई कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। रिलेशनशिप अच्छी चीज़ होती है, बट अगर हम अपनी खुशी का बटन किसी और के हाथ में दे दें कि अगर उसने बटन दबाया तो हम खुश हैं, उसने बटन दबाया तो हम दुखी हैं, ये चीज़ गलत है। हमें क्या लगता है कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ, अगर ये पर्सन या ये इंसान ने मुझे अटेंशन दी या ये इंसान मेरे साथ है तभी मैं खुश हूँ, वरना सब बेकार है। नहीं, अगर आप उसके पहले भी आपकी लाइफ थी ना, लाइफ में पहली चीज़ तो कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। आपके लाइफ में अगर वो इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या जिसके साथ रिलेशनशिप में है खुश नहीं है, तो अगर वो आपकी लाइफ से चला भी जाए और जाएगा ही, अगर अभी नहीं जा रहा है, वैसे छोड़ नहीं रहा है, तो कभी ना कभी तो डेथ तो सुना ही होगा ना आपने। तो जब उनकी डेथ हो जाएगी फिर क्या करेंगे आप? तो कोई भी चीज़ परमानेंट तो है ही नहीं, जाना तो उसे है ही, चाहे वो अभी जाए चाहे कुछ साल बाद जाए। किसी और पर्सन पे आप डिपेंडेंट नहीं रहिए। और सच बोलूं, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई दूसरा आपसे क्या प्यार करेगा? एक बार खुद के अंदर जाके देखो, तब पता लगेगा तुम क्या हो सकता है कि तुम्हें कुछ ऐसा पता लग जाए कि तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम एक्चुअल में क्या हो। जिस दिन समझ आ जाएगा ना तो ये माइंड पे जो लोड ले रखा है ना सब ढह जाएगा।
और सब ऐसे बह जाएगा जैसे बारिश के बाद हवा होती है ना, एकदम क्लीन, बिल्कुल वैसे ही। और सच बताऊं तो कुछ क्लीन नहीं होता, तुम्हें बस समझ आ जाता है कि कुछ गंदा था ही नहीं। कभी अगर तुम्हें खुद की लाइफ को ख़त्म करने का ऐसा थॉट आए ना दिमाग में, तो एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, करके देखना। एक बाल्टी पानी लेना, उसमें अपना फेस अंदर कर लेना, ठीक है, अपना पूरा फेस अंदर डुबा देना। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए होल्ड करके देखना, तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू पता चल जाएगी। ये जो सुसाइड का थॉट है ना, ये तुम्हारे दिमाग पे हावी हो गया है। जब तुम ये 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो ये जो थॉट है ना, ये सब पूरा ढह जाएगा और तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं जो लोग फाइनेंशियली, पैसों की वजह से ऐसा कुछ करने की सोचते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो उस तरह का कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। देखो, फाइनेंशियली अगर तुम प्रॉब्लम में हो तो वो तुमने खुद ही डाला है उस प्रॉब्लम में, किसी और ने तुम्हें नहीं फंसाया। हो सकता है कोई सिचुएशन की वजह से कई लोग आ जाते हैं, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अपनी लाइफ को ख़त्म कर दो। अरे लाइफ में इतने स्ट्रगल करें, एक बार अपने पास में जाके देखो, इतनी चीज़ों को तुमने यूं हैंडल किया हुआ है, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि तुम इसको हैंडल नहीं कर सकते। मेहनत करो, मेहनत करके सब कुछ तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ऑनेस्टी के साथ तुम अपनी मेहनत करो, तुम बस अपने काम पे फोकस करो, तुम खुद देखोगे कि चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी और जो प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कब उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। तो फोकस करो अपने काम पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और बस करते चले जाओ। अगर तुम ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हो ना, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें लग रहा है कि हाँ, तुम फाइनेंशियली इतने परेशान हो, तुम एक काम करो। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूँ और तुम मुझे अपनी एक किडनी दे दो, अपना दिल दे दो, अपनी आँख दे दो, तो क्या तुम दे पाओगे? तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि उसकी वैल्यू प्रीशियस है, उसकी वैल्यू पैसों में नहीं आके आ सकती। तो इस तरह के फालतू थॉट्स को अपने दिमाग से निकालो और फोकस करो कि मेहनत करके कैसे खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी बॉडी की किसी कमी की वजह से उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और इन सारे थॉट्स के पीछे भागते हैं। तो मैं आपको 2 स्टोरी सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे एक ये फ़ोटो आ रही होगी, ये है निक। इनके ना तो आर्म्स हैं ना इनके लेग्स हैं। सोचो, मतलब जिस बंदे के ना तो हाथ है ना पैर है, ये पर्सन 2 कंपनी को रन करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया हुआ है। ये बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में। आप इनकी बायोग्राफी है, आप जाके देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कुछ वीडियोस भी हैं कि कैसे फुटबॉल भी खेलते हैं। ये बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ब्यूटीफुल सी लाइफ जी रहे हैं और ये मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। तो दूसरी स्टोरी में बताना चाहूँगा, हेलन केलर थी जो 19 मंथ्स की एज में उनको कोई बीमारी थी, इसकी वजह से सुन और देख नहीं सकती थी। और इसके ऊपर 2 पिक्चर भी बनी हुई है, एक द मिरेकल वर्कर एंड एक बनी हुई है ब्लैक, जो रानी मुखर्जी की, शायद आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा जाके। हेलन एक ऐसी महिला थी, डेफ ब्लाइंड महिला थी, जिन्होंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, इन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया हुआ है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया हुआ है एज अ लेक्चरर। इनकी जो मूवी है वो ज़रूर जाके आप देखिएगा। तो इन दोनों लोगों में और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ विज़न का फ़र्क है, सिर्फ नज़रिया चेंज करने का है। अगर आप नज़रिया चेंज करके देखेंगे तो आप भी लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। जो लोगों को इनके अंदर कमी लगती थी, इन्होंने उसी कमी को अपनी ताकत बनाया और इतिहास रच दिया। इन दोनों के बारे में आप ज़रूर चेक करिएगा, यूट्यूब पे भी या बहुत जगह दिया हुआ है। आप ब्लैक मूवी देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो यार, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, लाइफ बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, बहुत प्रीशियस। और आप सिर्फ किसी फालतू के थॉट को दिमाग में हावी करके और इसको अगर आप गवा देते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इवन जब आप ऐसा करेंगे ना, जब आपके हाथ से आपको लगेगा चीज़ें निकल गई हैं ना, तब आपको रिग्रेट फील होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आपने लाइफ की एक बहुत छोटी सी चीज़ की वजह से इस तरह का कदम उठाने की कोशिश की है। चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन अभी आपके हाथ में चीज़ें हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो इस थॉट्स को निकालिए और एक एक्सपेरिमेंट ये वाला ज़रूर करके देखिएगा कि पानी में खुद को 1 मिनट के लिए डालिएगा, तब आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी। अपना नज़रिया चेंज कीजिए और देखिए, शायद आप भी लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।